दोस्तों बॉलीवुड दिन भर के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और घंटी नहीं दबाई तो जरूर दबा दो। आज की सबसे पहली खबर है शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान के बारे में। आप सभी जानते हैं कि कुछ दिनों पहले सुहाना खान की पहली फिल्म द आर्चीज रिलीज हुई थी। कुछ लोगों को सुहाना का काम पसंद आया, कुछ लोगों को नहीं आया, और ये तो हर एक्टर के साथ होता है। जाहिर सी बात है, किसी का भी काम सब लोग पसंद नहीं करते। किसी को पसंद आता है, किसी को पसंद नहीं आता। लेकिन अब मीडिया में खबरें आ रही हैं कि शाहरुख खान ने अपनी बेटी का करियर बचाने के लिए इस फिल्म की IMDb रेटिंग को चेंज करा दिया है। ये तो वही बात हुई कि भाई घी के भी मेरे और तेल के भी मेरे। जब मैं कहता हूं कि भाई IMDb रेटिंग कुछ नहीं है, उसको कोई भी कितना भी बढ़ा सकता है, कितना भी घटा सकता है, और तब आप सभी लोग कहते हो कि मैं तो झूठ बोलता हूं, ऐसा कुछ है ही नहीं। अगर किसी फिल्म की IMDb रेटिंग बहुत बढ़िया है तो वो कमाल की फिल्म है, और अगर किसी की रेटिंग अच्छी नहीं है तो वो बकवास फिल्म है। तो अगर आप लोग सच बोलते हो और यही सच्चाई है कि भाई किसी भी फिल्म की IMDb रेटिंग चेंज नहीं की जा सकती, तो अब शाहरुख खान साहब ने अपनी बेटी की फिल्म की IMDb रेटिंग चेंज कैसे करा दी। लेकिन मैं यहां एक बार फिर से कंफर्म करता हूं कि IMDb रेटिंग कुछ नहीं है। आप किसी भी बकवास फिल्म की IMDb रेटिंग 9 भी रखवा सकते हैं। आप पैसे खर्च कीजिए और वाहियात से वाहियात फिल्म की IMDb रेटिंग 9 करा सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि IMDb रेटिंग से कुछ पता नहीं चलता कि कौन सी फिल्म अच्छी है, कौन सी फिल्म खराब है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि फिल्म सलार और डंकी का मुकाबला होने वाला है। ये दोनों फिल्में एक दूसरे के साथ टकराने वाली है, और जब से इस बात का ऐलान हुआ है कि ये दोनों फिल्में एक साथ रिलीज हो रही हैं, मैं उसी दिन से कह रहा हूं कि सलार वालों को अपनी डेट चेंज कर लेनी चाहिए। सलार वालों को अपनी फिल्म डंकी के साथ रिलीज नहीं करनी चाहिए। अगर वो ऐसी गलती करेंगे तो उनकी फिल्म सुपर डुपर डिजास्टर हो जाएगी। और अब सुनने में आया है कि सलार के निर्माता निर्देशक मजबूर हैं कि वो इस फिल्म की डेट को चेंज नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि किसी पंडित ने उनको बताया है कि अगर आप इस फिल्म को 22 दिसंबर को रिलीज करेंगे तो यह फिल्म 100% ब्लॉकबस्टर होगी, और अगर आपने इस फिल्म को किसी और डेट पर रिलीज किया तो यह फिल्म सुपर डुपर डिजास्टर हो जाएगी। और मैं आपको यह बता दूं कि जो लोग साधु संतों पे भरोसा करते हैं, उनका भरोसा बहुत ही अटूट होता है। तो अगर इन निर्माताओं ने किसी बाबा से रिलीज डेट निकलवाई थी और उसने ये डेट बता दी है, तो अब इनका विश्वास इतना अटूट होगा उस डेट पर कि ये उस डेट को चेंज नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। एक्चुअली इसी को अंधविश्वास कहा गया है। ऐसे ही अंधविश्वास की वजह से गोविंदा का करियर खत्म हो गया है। और मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं कि अगर सलार डंकी के साथ रिलीज होती है तो इस फिल्म को डिजास्टर होने से कोई बचा नहीं सकता। और उम्मीद करता हूं कि इसके निर्माता निर्देशक को इस फिल्म के रिलीज होने के बाद यह पता चलेगा कि जो डेट भी किसी बाबा ने उनको बताई थी इस फिल्म को रिलीज करने की, वो बिल्कुल गलत थी। और मैं उम्मीद करता हूं कि फ्यूचर में कभी भी ऐसी गलती नहीं करेंगे, किसी बाबा पर इतना ज्यादा भरोसा नहीं करेंगे। दोस्तों, आज की तीसरी खबर है शाहरुख खान साहब के बारे में। आप सभी को पता है कि शाहरुख खान साहब अपनी हर फिल्म की रिलीज से पहले वैष्णो देवी जाते हैं दर्शन के लिए। उनका अटूट भरोसा है कि अगर वो रिलीज से पहले वैष्णो देवी जाएंगे तो उनकी फिल्म सुपर डुपर हिट हो जाएगी। और यही वजह है कि SRK पठान फिल्म के रिलीज होने से पहले भी वैष्णो देवी दर्शन के लिए गए थे, जवान के रिलीज से पहले भी वो वैष्णो देवी दर्शन के लिए गए थे, और अब एक बार फिर से वो वैष्णो देवी के दर्शन करके आए हैं, मन्नत मांग कर आए हैं कि उनकी फिल्म डंकी भी सुपर डुपर हिट हो जाए। मैं यहां आपको यह बताना चाहूंगा कि इस्लाम में बिल्कुल क्लियरली कहा गया है कि जो इंसान बुत परस्ती करता है वो मुसलमान नहीं हो सकता। और अगर शाहरुख खान साहब वैष्णो देवी गए हैं, वहां मत्था टेका है, तो ये बुत परस्ती हुई। तो मुझे नहीं पता कि जो मुस्लिम उल्मा है वो इस बात को किस तरह से लेंगे, वो शाहरुख खान को क्या कहेंगे। वो मुस्लिम उल्मा शाहरुख खान साहब को मुसलमान मानेंगे या नहीं मानेंगे। दोस्तों, आज की चौथी खबर है अक्षय कुमार साहब के बारे में। आप सभी को पता है कि इंडिया में क्रिकेट एक क्रेज है। क्रिकेट बहुत ज्यादा देखा जाता है, बहुत ज्यादा खेला जाता है। IPL तो वर्ल्ड फेमस टूर्नामेंट है। इंडिया में IPL खूब चलता है, लोग खूब देखते हैं, और IPL पे खूब सट्टा भी लगता है। तो अब IPL T20 टूर्नामेंट की तरह एक नया टूर्नामेंट चालू हो रहा है, T10। ये टूर्नामेंट अगले साल से शुरू होगा, और इस टूर्नामेंट के लिए भी बहुत सारी टीमें हैं, और इन्हीं टीमों में से एक टीम है श्रीनगर की, जिसको अक्षय कुमार ने खरीदा है। यानी कि जिस तरह SRK एक क्रिकेट टीम के मालिक हैं, ठीक उसी तरह अक्षय कुमार भी अब एक क्रिकेट टीम के मालिक हो गए हैं। दोस्तों, आज की फिफ्थ खबर है तृप्ति डिमरी के बारे में। आप सभी को पता है इस लड़की ने फिल्म एनिमल में एक छोटा सा रोल किया है, और उस छोटे से रोल की वजह से ये लड़की बहुत फेमस हो गई है। इस लड़की का आज की तारीख में चारों तरफ बोलबाला है, और जब इंसान फेमस होता है तो जाहिर सी बात है उसकी सभी बातों का जिक्र किया जाता है। तो मीडिया में ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि ये गर्लफ्रेंड है अनुष्का शर्मा के भाई
की, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि बिल्कुल झूठ है, सफेद झूठ है। मैं आपको बता दूं कि लास्ट ईयर जून में ही अनुष्का शर्मा के भाई और तृप्ति का ब्रेकअप हो गया था। आज की तारीख में तृप्ति एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर की गर्लफ्रेंड है, जिसका किसी को नहीं पता है सिवाय मेरे, और मैं बताऊंगा नहीं। मैं बताऊंगा, लेकिन अगले साल बताऊंगा, इस साल नहीं बताऊंगा, क्योंकि एक्चुअली इस साल मैंने उस प्रोड्यूसर से प्रॉमिस किया हुआ है कि मैं आपका नाम रिवील नहीं करूंगा, लेकिन अगले साल मैं रिवील कर दूंगा, गारंटी से कर दूंगा। दोस्तों, आज की 6th खबर है बॉबी देओल के बारे में। आप सभी को पता है कि जब से फिल्म एनिमल रिलीज हुई है, तब से बॉबी ने चारों तरफ हंगामा मचाया हुआ है। बॉबी ऐसा साबित करना चाह रहा है कि भाई फिल्म एनिमल हिट हुई है सिर्फ बॉबी की वजह से। फिल्म में वो बॉबी के 3 सीन ही थे जिनकी वजह से सारी पब्लिक एनिमल को देखने गई है। अगर बॉबी देओल के 3 सीन ना होते तो शायद फिल्म सुपर डुपर डिसास्टर हो जाती। अगर आपने फिल्म देखी है तो बॉबी की शादी हो रही है और उस शादी में ही बॉबी को पता चलता है कि उसके भाई को मार दिया गया है, और ये सुनते ही बॉबी पागल हो जाता है और वहां एक लड़की है उसका जबरदस्ती रेप कर देता है, और भाई साहब एकदम पागल हो जाता है, किसी का गला काट देता है और किसी को मार देता है। अब बॉबी देओल ने कहा है कि मैंने वही रिएक्शन किया है जो मैं रियल लाइफ में करता अगर मैं सुन लेता कि मेरे भाई सन्नी की मौत हो गई है। तो इसका मतलब बॉबी देओल साहब का यह कहना है कि अगर उसको किसी दिन पता चल गया कि किसी ने उसके भाई सन्नी को मार दिया है तो वो किसी का रेप कर देगा, किसी का मर्डर कर देगा, मारा मारी पे आ जाएगा। अरे भाई साहब, कैसी कैसी बातें करते हो यार आप लोग। चलो मैंने मान लिया आप लोग अनपढ़ हो, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हो, लेकिन कुछ तो दिमाग यूज करो। कुछ भी बोलने से पहले कुछ तो सोच लिया करो यार। दोस्तों, आज की 7th खबर है फिल्म एनिमल की एक और एक्ट्रेस अंशुला चौहान के बारे में। इस लड़की ने फिल्म एनिमल में रणबीर कपूर की बहन का रोल किया है, और इसका यह कहना है कि एनिमल में शूटिंग करते हुए उसको रणबीर कपूर से बहुत ज्यादा प्यार हो गया है, और यही वजह है कि वो रणबीर कपूर की अगली फिल्म में उसकी गर्लफ्रेंड बनना चाहती है, उसके साथ रोमांस करना चाहती है। अरे मैडम जी, अरे मैडम जी, कुछ तो खौफ खाओ, कुछ तो मर्यादा रखो। अरे मैडम जी, इस हिंदुस्तान में हर लड़की का यही सपना है कि वो रणबीर कपूर की हीरोइन बन जाए, तो आपका ये कोई नया सपना तो है नहीं, लेकिन कम से कम आप अपनी शक्ल एक बार आईने में तो देख लो और फिर तो डिसाइड करो कि भाई आप उसकी हीरोइन बनने के काबिल हो या नहीं हो। कुछ तो मर्यादा रखिए मैडम जी। दोस्तों, आज की 8वीं खबर भी रणबीर कपूर के बारे में है। ये तो आप सभी को पता है कि रणबीर कपूर आज के वक्त का बहुत बड़ा सुपरस्टार है। रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल बहुत बड़ी हिट हो गई है। 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का ये फिल्म इंडिया में बिजनेस करेगी, और बॉलीवुड में 500 करोड़ रुपए क्लब की फिल्म करने वाले सिर्फ 3 ही एक्टर हैं, सन्नी देओल साहब, शाहरुख खान और रणबीर कपूर। लेकिन रणबीर कपूर ने एक और रिकॉर्ड बना दिया है। जब से कोरोना खत्म हुआ है, थिएटर्स खुले हैं, तब से रणबीर कपूर अकेला एक्टर है जिसने 3 फिल्में 100 करोड़ क्लब की दी हैं, और ये 3 फिल्में हैं ब्रह्मास्त्र, तू झूठी मैं मक्कार और एनिमल। और ये रिकॉर्ड रणबीर कपूर के नाम सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए है, क्योंकि जैसे ही डंकी रिलीज होगी वैसे ही शाहरुख खान भी वो एक्टर बन जाएगा जो कोरोना के बाद 3 फिल्में 100 करोड़ क्लब की दे चुके होंगे। दोस्तों, आज की 9th खबर है वरुण धवन के बारे में। आप सभी को पता है कि इस लड़के में बेचारे में कोई भी टैलेंट नहीं है, ना ही ये एक्टर दिखता है, ना ही इसको एक्टिंग आती है। हाइट 2.5 फीट 3 इंच है, वजन तकरीबन 55 किलो है, तो जाहिर सी बात है किसी भी एंगल से लड़का हीरो नहीं है। लेकिन बाप के नाम से ये हीरो बन गया था, करण जौहर ने इसको लॉन्च कर दिया था, तो जाहिर सी बात है बॉलीवुड इसको हीरो मानता है। लेकिन कमाल यह है कि इसने अपने कैरियर में आज तक एक भी हिट फिल्म नहीं दी है, तब भी इसको हीरो माना जाता है क्योंकि बॉलीवुड का लड़का है। अगर कोई आउटसाइडर होता तो अब तक के धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया होता। खैर, कहने का मतलब यह है कि जैसे कि आपको पता है कि इस लड़के का कैरियर तकरीबन खत्म हो चुका है। आज की तारीख में इस लड़के के पास सिर्फ एक फिल्म है, वो भी साउथ की रीमेक है, और आप सभी जानते हैं कि आज की तारीख में साउथ की रीमेक कोई भी फिल्म चल नहीं सकती। इस फिल्म की शूटिंग भी अभी चालू नहीं हुई है, और ये दुनिया को पता है कि इस फिल्म का सुपर डुपर डिसास्टर होना तय है। तो अब एक बार फिर से वरुण धवन के फादर डेविड धवन ने अपने बेटे के करियर को बचाने की कोशिश की है। निर्माता रमेश तौरानी साहब एक फिल्म बनाने जा रहे हैं जिसका डायरेक्शन करेंगे डेविड धवन साहब, और जिसमें हीरो होगा वरुण धवन। यानी कि यह फिल्म एक कॉमेडी फिल्म होगी, और इस फिल्म के साथ ही बाप और बेटे दोनों का करियर खत्म हो जाएगा। अगर आपको याद हो तो वरुण धवन के भाई रोहित धवन ने फिल्म डायरेक्ट की थी शहजादे कार्तिक आर्यन की, वो फिल्म भी फ्लॉप हो गई थी, और उसके साथ ही रोहित धवन का करियर खत्म हो गया था। तो एक तरह से यह कहा जा सकता है कि रमेश तौरानी साहब
की फिल्म फ्लॉप होने के बाद इस फैमिली का कैरियर पूरी तरह खत्म हो जाएगा, बॉलीवुड से इनका सफाया हो जाएगा। दोस्तों आज की 10th खबर है प्रभास की फिल्म सलवार के बारे में। आप सभी को पता है कि आज का चलन है लंबी लंबी फिल्में रिलीज करने का। फिल्म एनिमल की लेंथ है 3 घंटे 22 मिनट और उसको भी लोग देख रहे हैं और यही वजह है कि फिल्म सलवार के निर्माताओं को भी ये पूरा यकीन है कि अगर वो एक लंबी फिल्म रिलीज करेंगे तो वो फिल्म हिट हो जाएगी और यही वजह है कि उन्होंने फिल्म सलवार की लेंथ रखी है 3 घंटे की। ये तो मैं पहले से ही कहता आ रहा हूं कि इस फिल्म का फ्लॉप होना तय है, लेकिन इस लेंथ के बाद मैं ये कह सकता हूं कि इस फिल्म का सुपर डुपर डिजास्टर होना तय है। दोस्तों आज की 11वीं खबर भी बॉबी देओल के बारे में है। बॉबी देओल पूरी तरह पागल हो चुका है, रोजाना 4-5 जगह अलग अलग बयान देता है। मतलब बॉबी देओल को यह लग रहा है कि भाई एनिमल से जितना फायदा उठा सकता है उठा ले। आप खुद ही देखिए कि जो फिल्म का मेन लीड हीरो रणबीर कपूर है वो इंटरव्यू नहीं दे रहा है, जो फिल्म की मेन लीड एक्ट्रेस रश्मिका है वो भी इंटरव्यू नहीं दे रही है, लेकिन बॉबी देओल और तृप्ति दिन रात इंटरव्यू दे रहे हैं। भाई साहब ये दोनों इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि भाई एनिमल से जितना ज्यादा से ज्यादा फायदा हो उठा लो। तो अगर आपने फिल्म एनिमल देखी है, जब बॉबी देओल का इंट्रोडक्शन होता है तो उसने सर पर शराब का ग्लास रखा हुआ है और डांस कर रहा है। अब बॉबी ने बताया है कि भाई ये आइडिया उन्हीं का था, नहीं तो डायरेक्टर को तो इस बात का पता ही नहीं था। बॉबी ने ही डायरेक्टर को बताया था कि देखो अगर मैं सर पर शराब का ग्लास रखकर डांस करूंगा तो मेरा सीन हिट हो जाएगा और बस डायरेक्टर ने कहा कि बॉबी भाई आप बिल्कुल सही कह रहे हो, आप ऐसा ही करो। मैं तो कहता हूं बॉबी भाई कि फिल्म भी आपने ही लिखी है, मैं तो कहता हूं बॉबी भाई कि इस फिल्म को डायरेक्ट भी आपने ही किया है, मैं तो कहता हूं बॉबी भाई कि इस फिल्म में सब कुछ आपने ही किया है। अरे भाई साहब ये फिल्म सिर्फ आपकी ही वजह से हिट हुई है, नहीं तो सुपर डुपर डिजास्टर हो जाती। अरे भाई साहब, अरे गुरुजी माफ कर दो भाई साहब, थक गए भाई साहब कसम से। अरे इतना मत उड़ो भाई साहब, जमीन पर रहो, अगली फिल्म का इंतजार कर लो, ऐसा मत करो भाई साहब। दोस्तों आज की 12वीं खबर बॉलीवुड के बारे में है जो आप में से बहुत कम लोग जानते हैं। एक्चुअली बॉलीवुड में कुछ एजेंसियां हैं जो अलग अलग स्टार्स का काम देखती हैं। तो ऐसी ही 2 एजेंसियां थी, मैट्रिक्स और ब्लिंक। अब इन दोनों एजेंसियों का मर्जर हो गया है और ये दोनों एक ही कंपनी बन गई है। ये बहुत सारे स्टार्स का काम देखते हैं जैसे कि प्रियंका चोपड़ा, कैटरीना, रामचरण, वरुण धवन, आलिया, कियारा वगैरह वगैरह। दोस्तों आज की 13th खबर है साउथ के सुपरस्टार सूर्या के बारे में। सूर्या की एक पैन इंडिया फिल्म बन रही है कांगुआ। बताया जा रहा है कि फिल्म 6 भाषाओं में रिलीज होगी और इस फिल्म में विलन लिया गया है बॉबी देओल साहब को, जिनकी अभी अभी एनिमल हिट हुई है और एनिमल के बाद वो खुद ही कह रहे हैं कि वो बहुत बड़े विलन बन गए हैं। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि बॉबी देओल के इस फिल्म में आने से इस फिल्म को कितना फायदा होगा। ये फिल्म भी एनिमल की तरह बहुत बड़ी हिट हो जाएगी या फ्लॉप हो जाएगी और इस फिल्म के रिलीज होने के बाद बॉबी देओल साहब क्या कहेंगे। दोस्तों आज की 14th खबर है डंकी के बारे में। आप सभी को पता है कि ये फिल्म जल्दी ही रिलीज होने वाली है और इस फिल्म के शोज सुबह 6 बजे चालू हो जाएंगे। नॉर्मली जब कोई बड़ी फिल्म रिलीज होती है तो उसके शो शुरू होते हैं 8 बजे या 9 बजे, लेकिन इस फिल्म के शोज सुबह 6 बजे ही चालू हो जाएंगे। ओवरसीज में इस फिल्म की एडवांस बुकिंग चालू हो चुकी है और बहुत ही जबरदस्त बुकिंग चालू है और जल्दी ही इस फिल्म की एडवांस बुकिंग इंडिया में भी चालू होने वाली है। दोस्तों आज की 15th खबर है एक्ट्रेस पूजा हेगड़े के बारे में। पूजा हेगड़े दुबई गई थी एक किसी क्लब की ओपनिंग करने के लिए और जब वहां वो ओपनिंग के लिए पहुंची तो वहां कुछ हंगामा हो गया। बताया जा रहा है कि जब पूजा क्लब में पहुंची तो पीछे से किसी ने जोर से चूंटी भर ली और इस पर पूजा भड़क उठी। पूजा ने ओपनिंग नहीं की, वो बीच में ही उसको छोड़कर इंडिया वापस आ गई। अब मैं ये नहीं कह सकता कि इस खबर में कितनी सच्चाई है। दोस्तों आज की 16th खबर है बॉलीवुड के पुराने जमाने के फिल्म मेकर्स के बारे में। शायद आप में से बहुत कम लोग जानते हैं कि एक जमाने में 2 बहुत बड़े फिल्म मेकर्स हुआ करते थे। एक का नाम था सुनील दर्शन और एक का नाम था पहलाज निहलानी। लेकिन बॉलीवुड हर 10 साल में चेंज हो जाता है, नए फिल्म मेकर्स आ जाते हैं, पुराने फिल्म मेकर्स रिटायर हो जाते हैं या उनके साथ एक्टर्स काम करना बंद कर देते हैं। तो इन दोनों के साथ भी आज की तारीख में कोई भी एक्टर काम करने के लिए तैयार नहीं है। काम करना तो बहुत दूर की बात है, इन बेचारों की कॉल भी कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। और जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर होता है वो तो मरते दम तक डायरेक्टर प्रोड्यूसर ही रहता है। भाई साहब उसको तो सपने में भी फिल्में ही आती हैं, तो जाहिर सी बात है इन दोनों के सपने में भी फिल्में आ रही हैं। तो अब सुनील दर्शन एक नए लड़के को लेकर और 2 नई लड़कियों को लेकर
लेकर अंदाज 2 बना रहे हैं। मैं ये बता दूं कि उन्होंने बहुत जमाने पहले एक फिल्म बनाई थी अंदाज, जो बहुत बड़ी हिट रही थी, जिसमें हीरो थे अक्षय कुमार साहब। और ठीक इसी तरह पहलाज नीलानी भी अनाड़ी 2 बना रहे हैं, जिसमें उन्होंने एक नई लड़की और नए लड़के को लिया है। तो कहने का मतलब यह है कि बॉलीवुड किसी का नहीं है, लेकिन जो बॉलीवुड में एक दफा आ गया वो मरते दम तक बॉलीवुड का बना रहना चाहता है। तो आज की तारीख में पहलाज और सुनील इतने डेस्परेट हैं कि उनको कोई भी फिल्म बनानी है, किसी भी हाल में बनानी है, क्योंकि उनको न्यूज में बने रहना है। उनको यह बताना है कि देखो हम बॉलीवुड से हैं, और जबकि सबको पता है कि ये दोनों फिल्में सुपर डुपर डिजास्टर होंगी, इनको कुत्ता भी देखने नहीं जाएगा। दोस्तों आज की 17th खबर है प्रोड्यूसर डायरेक्टर संदीप सिंह के बारे में। संदीप सिंह ने एक फिल्म का डायरेक्शन किया है जिसका नाम है सफेद, उसके प्रोड्यूसर भी वो खुद हैं, और ये फिल्म 29 दिसंबर को जी पर रिलीज होने वाली है। इस फिल्म की मेन लीड हीरोइन है प्रियंका चोपड़ा की बहन मीरा चोपड़ा। मैंने फिल्म अभी तक देखी नहीं, अगर मैं फिल्म देखूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि ये फिल्म कैसी है। दोस्तों आज की 18th खबर है अर्जुन कपूर के बारे में। आप सभी को पता है कि अर्जुन कपूर बॉलीवुड से है। अर्जुन कपूर के फादर बॉनी कपूर बहुत बड़े प्रोड्यूसर हुआ करते थे, कभी हुआ करते थे, आज तो नहीं है। और यह भी आप सभी जानते हैं कि अर्जुन कपूर में एक भी गुण नहीं है हीरो बनने का, लेकिन उसके बावजूद भी वो हीरो बना क्योंकि वो बॉलीवुड से था, नेपो किड था। अर्जुन कपूर लाइन से तकरीबन 16 फिल्में फ्लॉप दे चुका है। इसके बावजूद भी करण जौहर ने उसको अपने शो कॉफी विद करण पर बुलाया और उससे कहा कि भाई आप बताओ कि आप फ्यूचर में क्या करने वाले हो, क्योंकि आप बहुत बड़े सुपरस्टार हो, बहुत बड़े। तो कहने का मतलब यह है कि अर्जुन कपूर अगर कोई आउटसाइडर होता तो भाई साहब करण जौहर उसका कॉल भी नहीं लेता, अपने शो पर बुलाने की तो बहुत दूर की बात है। लेकिन क्योंकि अर्जुन कपूर इनसाइडर है तो बाकायदा करण जौहर ने उसको अपने शो पर बुलाया और कहा कि भाई तू पब्लिसिटी ले, तू अपने बारे में बात कर। और अर्जुन कपूर ने करण के शो पर कहा कि कोई बात नहीं, अगर मेरी फिल्में फ्लॉप हो रही हैं, मैं अक्षय कुमार की तरह सोच रहा हूं। एक वक्त था जब अक्षय कुमार की 14 फिल्में फ्लॉप हो गई थी, उसके बावजूद भी उसने इंडस्ट्री को नहीं छोड़ा और उसके बाद उसने कमबैक किया। तो मैं भी जल्दी ही कमबैक करूंगा। अर्जुन भाई मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अक्षय कुमार की सिर्फ 14 फिल्में फ्लॉप हुई थी, आपकी 16 फिल्में फ्लॉप हो चुकी। दोस्त आपकी फिल्म को कुत्ता भी देखने के लिए तैयार नहीं है। आपकी बिल्डिंग में जो वॉचमैन है वो भी आपकी फिल्म देखने को तैयार नहीं है। अगर आप फ्री दिखाओ तब भी देखने को तैयार नहीं है। तो भाई साहब आप ये मान लो कि आप बहुत बड़े वाले फ्लॉप एक्टर हो। और भाई साहब आपको किसी को सीरियल में भी नहीं लेना चाहिए, फिल्म तो बहुत दूर की बात है। अगर करण जौहर ने आपको अपने शो पर बुलाया है तो ये एकदम ही बिल्कुल 100% गलत है। ऐसा करण जौहर को नहीं करना चाहिए था। एक तरह से देखा जाए तो करण जौहर ने आपको अपने शो पर बुलाकर अपने शो की रेटिंग गिराई है भाई साहब। दोस्तों आज की 19th खबर है गोविंदा के बारे में। आप सभी को पता है कि बेचारा गोविंदा मेंटली थोड़ा सा हिल गया है तो कुछ भी बातें करता है। जब एक मीडिया पर्सन ने गोविंदा से पूछा कि भाई कोई भी आपको काम क्यों नहीं देता, तो गोविंदा ने कहा कि भाई आप लोग पागल हो, बेवकूफ हो। दुनिया अगर ऐसा समझती है तो वो दुनिया वाले बिल्कुल बड़े पागल हैं। अरे मैं पिछले साल में 100 करोड़ रुपए का काम छोड़ चुका हूं। मेरे पास बहुत काम आया लेकिन मैंने किया नहीं। मैं क्यों करूं घटिया काम? मैं बहुत बड़ा सुपरस्टार हूं। मैंने तो बड़ी बड़ी फिल्में छोड़ दी, अवतार मैंने छोड़ दी थी, गदर 2 मैंने छोड़ दी, तो फिर मैं छोटी मोटी फिल्म क्यों करूं? अरे गोविंदा भाई मैं 100 करोड़ का काम छोड़ चुका हूँ। लास्ट ईयर इधर मैं आईने के आगे शक्ल पे थप्पड़ मार रहा था। अरे गोविंदा भाई, अरे भाईजान, अरे थोड़ा तो खौफ खाया करो भाईजान, क्यों ऐसा कर रहे हो? ये जो ऊल जलूल बातें करते हो ना भाई साहब, यही वजह है कि आप घर बैठे हो। यही वजह है कि आपको कोई 2 सीन का रोल भी देने के लिए तैयार नहीं है। यही वजह है कि आपको नहीं, आपके बच्चों को भी आज कोई काम देने के लिए तैयार नहीं है। तो थोड़ा तो खौफ खाइए, थोड़ा तो अपने बारे में सोचिए। मैं अभी भी कहता हूं कि कुछ अच्छी और सच्ची बातें करना शुरू कीजिए ताकि बॉलीवुड वालों को लगे कि आप थोड़े सुधर गए हो और आपको कुछ काम दे। अगर आप इस तरह से ही बेवकूफी की बातें करते रहे तो भाई साहब मरते दम तक कोई एक सीन का रोल भी आपको नहीं देगा। दोस्तों आज की 20वीं खबर है क्रिटिक तरण आदर्श के बारे में। तरण पिछले 1 हफ्ते से रिलायंस हॉस्पिटल में भर्ती है। उनकी तबीयत काफी ज्यादा खराब है, तो आप सब लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उनके लिए दुआ करें कि वो जल्दी ही ठीक हो जाएं। दोस्तों आज की 21वीं खबर है शाहरुख खान साहब और उनकी फिल्म डंकी के बारे में। देखिए नया साल आने वाला है और नए साल पर आप सभी जमकर डांस करने वाले हैं। तो भाई साहब अगर आप नए साल पर डांस करने के लिए डांस सीख रहे हो और आपको डांस नहीं आ रहा है तो शाहरुख खान साहब से सीख लीजिए। देखिए क्या जबरदस्त डांस कर रहे हैं शाहरुख खान साहब, जरा देख लो भाई साहब।
अरे शाहरुख भाईजान, इतना गजब का डांस क्यों कर रहे हो भाईजान? क्या मजबूरी थी ये डांस करने की? अरे भाईजान, ये डांस किए बगैर भी काम चल सकता था, लोग फिर भी डंकी देखने जाते। ये डांस करना जरूरी नहीं था, आप यकीन करो भाईजान। दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और घंटी नहीं दबाई तो जरूर दबा दो। और भाई साहब, अगर आपने ये वीडियो देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और कमेंट्स करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।